Audio Jungle. आदर्श के निवेशक साथियों नमस्कार। साथियों, कल मुझे एक आदेश राजस्थान हाई कोर्ट का प्राप्त हुआ है, जिसमें आदर्श से रिलेटेड एक मैटर में 16 अप्रैल 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के माननीय न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी जी के द्वारा फ़खरुद्दीन एंड अदर्स के मामले में, जिसमें कुल मिलाकर 130 निवेशकों ने केस फाइल किया था, एक आदेश पारित किया है। और इस आदेश को पढ़ने के बाद मुझे बहुत निराशा हासिल हुई है, क्योंकि हालांकि देखने में ये आदेश अच्छा लगता है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि पिटिशनर्स के द्वारा जो एक लिमिटेड प्रेयर की गई है कि उनकी क्लेम एप्लीकेशन को सेंट्रल रजिस्ट्रार या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा सुनवाई नहीं की गई है, उसकी सुनवाई की जाए। और अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस मामले में 90 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रार और जो बाकी के रेस्पोंडेंट्स हैं इसमें, वो पिटिशनर्स की क्लेम एप्लीकेशन को डिसाइड करें। साथियों, सबसे पहले ये बात आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आदर्श के मामले में जो सबसे पहला जजमेंट अगर किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा हुआ था, तो वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था 1 सितंबर 2020 को। और उसके बाद और भी केसेस वहाँ फाइल हुए थे, जिसमें से एक और 23 नवंबर 2020 को जजमेंट उसमें हुआ। और उन केसेस में सबसे पहले वहाँ के हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जैसा उस रिट पिटीशन में प्रेयर की गई थी एक लिमिटेड, कि उनकी क्लेम एप्लीकेशन ना तो सेंट्रल रजिस्ट्रार डिसाइड कर रहा है, ना लिक्विडेटर डिसाइड कर रहा है, और ना ही आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी क्लेम एप्लीकेशन को डिसाइड कर रही है। उस प्रेयर के अकॉर्डिंगली उस हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि 60 दिन के अंदर अंदर जितने भी रेस्पोंडेंट्स हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार, लिक्विडेटर, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कमिश्नर ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये पिटिशनर्स की एप्लीकेशन को 60 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। साथियों, कल जो जजमेंट हुआ है वो उसी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ऑर्डर की हूबहू नकल है। जो ड्राफ्टिंग और जो आदेश उस केस में पारित किया गया था, वही आदेश कल जो जजमेंट मुझे मिला है 16 अप्रैल का, उसमें पारित किया गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें 60 दिन का टाइम दिया गया था क्लेम एप्लीकेशन को डिसाइड करने का, और इस जजमेंट में जो राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसमें 90 दिन का टाइम दिया गया है। इसके अलावा और कोई भी चेंज उस ऑर्डर में या इस ऑर्डर में नहीं है। दोनों ऑर्डर बिल्कुल एक जैसे हैं। न तो उसमें कोई इफ़ेक्टिव सुनवाई हुई थी और ना इस केस में कोई इफ़ेक्टिव सुनवाई हुई है। उसमें भी ये मेंशन किया गया था ऑर्डर में कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है, और इस ऑर्डर में भी यही लिखा गया है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को कोई आपत्ति नहीं है। बावजूद इसके कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की अपीयरेंस इसमें हुई है या नहीं हुई है, इसका कोई मेंशन नहीं किया गया है। और उसके अलावा साथियों, इस ऑर्डर में भी कहीं ये नहीं लिखा गया है कि पिटिशनर्स को, जिन लोगों ने ये केस फाइल किया है, उनको पैसा लौटाया जाए, और ना उस आदेश में ऐसा कहीं लिखा गया था। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इफ़ेक्टिव ड्राफ्टिंग, इफ़ेक्टिव उसमें प्रेयर और इफ़ेक्टिव कंटेस्ट ऑफ केस नहीं होगा, तब तक इफ़ेक्टिव ऑर्डर पास होना और इफ़ेक्टिव रिलीफ मिलना संभव नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बाकी जितने भी केसेस हैं जो पेंडिंग हैं आज की तारीख में राजस्थान में या गुजरात में या कहीं और भी, उनमें अगर इफ़ेक्टिव ड्राफ्टिंग की गई है और इफ़ेक्टिवली कंटेस्ट किए गए हैं, तो उनमें हाई कोर्ट कोई इफ़ेक्टिव ऑर्डर पास कर सकती है, जिससे हमको रिलीफ मिले और उनके इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन से पैसा निवेशकों को मिले। अदरवाइज़ उन आदेशों का वही हश्र होगा जो इन आदेशों का हुआ है
कहने को ये हमारे फेवर में लगते हैं देखने में, लेकिन हमारे फेवर के नहीं हैं, क्योंकि इनसे किसी तरह की रिलीफ मिलना संभव नहीं है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई इफ़ेक्टिव ऑर्डर राजस्थान हाई कोर्ट के जो बाकी बचे हुए केसेस हैं उनमें हमको मिलेगा, और जल्दी ही जितने भी ये केसेस हैं ये कोविड ख़त्म होने के बाद उनमें सुनवाई शुरू होगी और हमें राहत मिलेगी। कोविड के इस मुश्किल समय में आप लोग सुरक्षित रहें, इसी उम्मीद के साथ और प्रार्थना के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।